हमारा शरीर पंच तत्व से बना है। हमारा शरीर पंच तत्व से बना है। करोड़ों सालों से हमारे शरीर को पंच तत्व ही चाहिए थे और आगे भी पंच तत्व ही चाहिए। अभी पंच तत्व कौन से हैं? हवा, पानी, खुराक, मैग्नेटिक पावर एंड सनरेज। ये पंच तत्व हमें चाहिए। छठवां किसी तत्व के हमारे शरीर को जरूरत भी नहीं है। तो मुझे बताओ, मुझे बताइए, सब कुछ मिला और पानी नहीं मिला। सब कुछ मिला, पानी नहीं मिला, जिंदा रह सकते। सब कुछ मिला, हवा नहीं मिला, जिंदा रह सकते। सब कुछ मिला, खाना नहीं मिला, जिंदा रह सकते। सब कुछ मिल रहा है, सन की रेज ही नहीं मिली, जिंदा रह सकते। और सब कुछ मिला, पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर अगर नहीं मिली तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम स्टक हो जाएगा, रुक जाएगा और हम लोग 45 सेकंड में दुनिया से चल बसेंगे। तो पांचवा जो एलिमेंट है, मैग्नेटिक एलिमेंट्स, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है, आज उसके सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए सर, आज हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो फाइव एलिमेंट से तो बना ही है, लेकिन वो ब्लड सेल से बना है। हमारी टोटल टॉप टू बॉटम बॉडी ब्लड सेल से बनी। ये बाल, ये नाखून, ये स्किन, ये हड्डी, शरीर के अंदर जितने भी 78 इंपॉर्टेंट ऑर्गन पार्ट्स है, सारे के सारे ब्लड सेल से बने। और ब्लड सेल्स का प्राइमरी मेन खुराक है ऑक्सीजन। उसको अगर प्रॉपर प्रोपोर्शन में ऑक्सीजन मिलेगा तो ही ब्लड सेल्स हेल्दी रहेगा और हमारा बॉडी हेल्दी रहेगा। क्योंकि सिंपल लॉजिक है, ब्लड सेल्स हेल्दी तो बॉडी हेल्दी, ब्लड सेल्स अनहेल्दी तो बॉडी अनहेल्दी, ब्लड सेल्स डेड तो बॉडी डेड। तो इस लॉजिक पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये क्या चीज है। देखिए, आज किसी का भी वजन अगर आज 65 kg है तो उसके शरीर के अंदर 1,20,000 कैलोरीज होती है और उस 65 kg के बॉडी को जिंदा रहने के लिए रोज 2000 कैलोरीज चाहिए, 2000 कैलोरीज जिंदा रहने के लिए चाहिए। तो 1,20,000 ऑलरेडी डिपॉजिट है, तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2000, तो वो 65 kg की बॉडी वर्स्ट केस में 60 डेज जिंदा रह सकती है विदाउट एनी न्यूट्रिशियस, विदाउट एनी फूड। 15 से 16 दिन हमारा ह्यूमन बॉडी पानी के बगैर जिंदा रह सकता है, यह साइंस ने प्रूव हुआ है। लेकिन चंद सेकंड भी हम लोग ऑक्सीजन के बगैर रह नहीं सकते। तो उस ऑक्सीजन यानी प्राणवायु के ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। देखो, दुनिया में जब आदमी ये दुनिया छोड़ के जाता है ना, तो लास्ट में एक ही स्टेटमेंट आता है, उन्होंने 2:50 में आखिरी सांस ली। ना कि ये बोला जाता है कि उन्होंने 2:55 में आखिरी खाना खाया या आखिरी न्यूट्रिशन लिया। तो ये प्राणवायु के बारे में आज बात करेंगे। प्राणवायु शरीर में कैसे बढ़ता है, वो एक एनर्जी है और प्राणवायु के सिवा हम जिंदा नहीं रह सकते। हमारे ब्लड सेल्स का प्राइमरी मेन खुराक है ऑक्सीजन। उसको एवरी सेकेंड ऑक्सीजन मिलना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि खाना 60 दिन नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, पानी 15 दिन नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन एवरी सेकेंड, एवरी मोमेंट ऑक्सीजन मिलना चाहिए। और ये साइंटिफिकली प्रूव हुआ है कि मैग्नेट इंप्रूव्स योर ब्लड सर्कुलेशन एंड बाय डिफॉल्ट एनहांस योर ऑक्सीजन लेवल। तो उस मैग्नेटिज्म के बारे में आज मैं साइंटिफिक आपको समझाऊंगा। मैग्नेट हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है और बाय डिफॉल्ट शरीर के अंदर ऑक्सीजन का प्रमाण बढ़ाता है। और आज सारी की सारी बीमारियां ऑक्सीजन की कमी के कारण ही आपके शरीर में हो रही है। तो ऑक्सीजन बढ़ा तो हमारे ब्लड सेल्स हेल्दी होंगे, ब्लड सेल्स हेल्दी तो बॉडी हेल्दी। देखिए, ये मैग्नेट किसी बीमारी की दवा बिल्कुल भी नहीं है। मैग्नेट किसी भी बीमारी की दवा नहीं है। मैग्नेट एक ही काम करता है, मैग्नेट आपके आयरन के ऊपर, हमारे बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन है उसके अंदर जो आयरन नाम का कंपोनेंट है, उस आयरन नाम के कंपोनेंट को इन्फ्लुएंस करता है, एनर्जी देता है, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन बढ़ता है। अब मैं साइंटिफिक वे से समझाता हूं कि मैग्नेटिज्म होता क्या है, मैग्नेट पैदा कैसा होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा अर्थ है और हमारा अर्थ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज करता है, ये आउटर कोर की वजह से। आपके घर के अंदर अगर 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास के स्टूडेंट है, बच्चे हैं, तो उनकी किताबों में भी भर भर के इसके बारे में लिखा है, व्हाट इज द आउटर कोर, व्हाट इज द इनर कोर। और नहीं है तो आप इंटरनेट तो बैठा है, इंटरनेट पे आप आउटर कोर डालो, आपको पूरी इंफॉर्मेशन, लाखों करोड़ों पेज उस पर खुलेंगे। मैग्नेटिज्म के ऊपर 2000 से भी ज्यादा इंटरनेशनल बुक्स मौजूद है, वो सारे के सारे मेरे व्हाट्सएप में है। तो इसके ऊपर ऑलरेडी इतना रिसर्च और स्टडी हो चुका है, करोड़ों पेजेस की डिटेल्स इंटरनेट के ऊपर है। मतलब आज अगर आप पढ़ना शुरू करोगे तो 500 साल लगेगा खत्म होने में। ऑलरेडी इसके ऊपर इतना रिसर्च और स्टडी हो चुका है। तो हमको टू द पॉइंट सब्जेक्ट को समझना है कि मैग्नेटिज्म हमारे ह्यूमन बॉडी पे कैसे इंफ्लुएंस करता है और हमारा बॉडी उसको कैसे रिस्पॉन्ड करता है। तो हमारा अर्थ खुद एक ह्यूज मैग्नेट है, उसमें से नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज होती है और हमारा बॉडी एज ए स्पंज उसको एब्सॉर्ब करता है। मान के चलिए, स्पंज को अगर मैं पानी में डुबा दूं तो क्या करेगा, ये पानी को एब्सॉर्ब करेगा। तो वैसा सेम हमारा शरीर
मैग्नेट को एब्सॉर्ब करता है। अभी मैग्नेट पैदा कैसा होता है पहले मैं वो बताता हूं आपको, फिर आगे की बात करते हैं। ये इसके अंदर एक आउटर कोर करके एरिया है, पृथ्वी के 5000 किलोमीटर नीचे एक आउटर कोर करके एरिया है। आउटर कोर दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, ये जो येलो कलर का एरिया है वो है लिक्विड बेस आयरन का समंदर, मतलब लोहे का समंदर है, और वो भी 6000 डिग्री सेल्सियस गर्म। अब लोग बोलेंगे 6000 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या? 6000 डिग्री सेल्सियस का मतलब ये होता है कि 1500 डिग्री सेल्सियस में लोहा पानी बन जाता है। तो अब 6000 डिग्री सेल्सियस कितना गर्म हो सकता है उसका अंदाजा लो। तो ये 6000 डिग्री सेल्सियस का गर्म पृथ्वी के पेट में और एक पृथ्वी बैठ जाएगी, इतना बड़ा लोहे का समंदर है, और हमारा पृथ्वी घूमता रहता है, और घूमने के कारण उसमें से एक हाई इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है। हमारी पृथ्वी हजारों किलोमीटर पर आवर के स्पीड से घूमती रहती है, और घूमने के कारण एक घर्षण पैदा होता है, और घर्षण के कारण एक हाई इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है, और वही इलेक्ट्रिसिटी आगे जाकर इनविजिबल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी यानी इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट होता है। नासा के साइंटिस्ट ईच एंड एवरी प्लैनेट पर गए, उनको कहीं पर भी मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी नहीं मिली, या ना कोई जीव सृष्टि मिली। तो नासा के साइंटिस्ट रिसर्च किया कि ऐसा क्यों, धरती के ऊपर इतनी भर भर के जीव सृष्टि है लेकिन किसी भी प्लैनेट के ऊपर कोई जीव सृष्टि नहीं है। आज तक आपने कभी देखा कि नासा के साइंटिस्ट गए, कोई इंसान को नीचे लेकर आए या कोई जानवर को नीचे लेकर आए, बोले बोले मंगल से हमने ये लाया या बुध से हमने ये लाया, ऐसा कभी हुआ क्या? तो वहां पर जीव सृष्टि नहीं होने का एकमेव कारण है क्योंकि वहां पर मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी नहीं है। और अपने धरती के ऊपर मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है करके इधर जीव सृष्टि है, क्योंकि हर चीज किससे बनी है? ब्लड सेल से बनी। पेड़ के अंदर भी सेल्स होते, जानवर के अंदर भी सेल्स होते, इंसान के अंदर भी सेल्स होते। तो उस सेल्स को जिंदा रहने के लिए चाहिए मैग्नेटिक पावर, जो सिर्फ धरती के ऊपर ही है और कहीं नहीं है। और धरती के ऊपर भी आज हमें कम मात्रा में मिल रहा है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो मैग्नेटिक पावर, हमारा अर्थ खुद एक मैग्नेट है। आप जमीन पे अगर चलोगे तो एज वेल एज मैग्नेट के ऊपर चलने के बराबर है वो। लेकिन आज वो मैग्नेटिक पावर, वो जो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी आज हमको कम मात्रा में मिल रही है क्योंकि आज हमारे 3 फीट में लोहा है। ये फ्लोरिंग लोहे की, ये छत लोहे का है, बाजू के बीम कॉलम लोहे के, बिल्डिंग के बाजू में बिल्डिंग, बिल्डिंग के बाजू में बिल्डिंग, करोड़ों बिल्डिंग्स आजू बाजू में, बाइक, कार, बस, ट्रक, तमाम चीजें लोहे से बनी है। और हमारा अर्थ एक मैग्नेट है, आप वो भी इनविजिबल। जैसे आप ऑक्सीजन को देख नहीं सकते वैसे आप मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को देख नहीं सकते। जैसे आपके सराउंडिंग में ऑक्सीजन मौजूद है वैसे आपके सराउंडिंग में अर्थ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी भी मौजूद है, और हमारा बॉडी उसको खींच के पंपिंग करता है। हमारा बॉडी उस मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को खींचता है जिसके कारण हमारा हार्ट पंपिंग करता है। बस मैं इतना ही बता दूं आपको, बाद में आप इंटरनेट पे डाल के देख लो। योर ब्रेन एंड योर हार्ट डायरेक्टली कनेक्टेड टू अर्थ मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। मतलब आज का जो ईच एंड एवरी सेकंड जो आपका हार्ट धड़क रहा है, जो पंपिंग कर रहा है, जो ब्लड सर्कुलेशन कर रहा है, बिकॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। और आज अभी जो भी आप सोच रहे हो, आपका ब्रेन जो भी फंक्शनिंग कर रहा है, बिकॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। क्योंकि हार्ट को और ब्रेन को पृथ्वी से मैग्नेटिक पावर मिलती है, और जिसके कारण वो फंक्शन करते हैं। क्योंकि हम एक इनविजिबल डॉट से हम भी पैदा होते हैं। हम जब पैदा होते तो हम एक इनविजिबल डॉट होते हैं, और वहां से हमारा इतना बड़ा बॉडी बन जाता है। तो ये मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के कारण ही आज हमारा हार्ट पंपिंग कर रहा है। लेकिन कुदरत से जो मैग्नेटिक पावर आपको मिलनी चाहिए आज बहुत कम मात्रा में मिल रही है। जैसे मैंने कहा कि आज आपके 3 फीट में लोहा है, और 3 फीट में लोहा होने के कारण जो आपके सराउंडिंग की जो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है वो आजू बाजू को लोहा अपनी ओर खींच लेता है। जो 100% मैग्नेटिक पावर आपको मिलना चाहिए वो आज आपको 25 से 30% कम मिल रहा है, जिसके कारण आपका जो हार्ट का पंपिंग एबिलिटी है, पंपिंग का जो कैपेसिटी हार्ट का कमजोर हो गया है। मतलब हमारा एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी का हार्ट 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, यानी कि हर सेकंड 70 ml ब्लड हमारा हार्ट पंपिंग करके पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है। एवरी सेकंड 70 ml, 70 ml, 70 ml, 70 ml। लेकिन पृथ्वी से जो मैग्नेटिक पावर मिलना चाहिए वो कम मिल रहा है, जिसके जगह वो 50 ml, 40 ml, 35 ml, 30 ml, 25 ml ब्लड सर्कुलेट कर रहा है पूरे बॉडी के अंदर। आवर बॉडी इज अ स्पंज। हमारा बॉडी क्या करती है? सराउंडिंग की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को खींचता है, इसीलिए हार्ट पंपिंग करता है। आवर हार्ट इज अ पंप। जैसे इलेक्ट्रिक पंप को चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, वैसे हमारे हार्ट को पंपिंग करने के लिए पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर चाहिए, जो आज हमें कम मिल रहा है। जिसके कारण हार्ट ने कम सर्कुलेशन दिया, यानी जहां 70 ml ब्लड सर्कुलेट करना था उसके जगह अगर उसने 50 ml सर्कुलेट किया या 40 ml किया, तो 30 से 40 ml का हर टाइम हर सेकंड डेफिशिएंसी जाएगा। और हमारे बाकी के ऑर्गन पार्ट के ब्लड के प्रोपोर्शन फिक्स है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के प्रोपोर्शन फिक्स है। जैसे
किडनी को जिंदा रहना है तो किडनी को हर सेकंड 22 ml ब्लड मिलना चाहिए, मैं अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं आपको। ब्रेन को जिंदा रहना है तो 16 ml ब्लड मिलना चाहिए एवरी सेकंड। लंग्स को जिंदा रहना है तो 25 ml मिलना चाहिए। लेकिन हार्ट में ही कम सर्कुलेशन देने के कारण बाकी ऑर्गन पार्ट को फिर कम कम प्रोपोर्शन में ब्लड जाता है और फिर वहां पर एक डिसीज पैदा हो जाता है। ऑर्गन पार्ट को यानी ब्लड सेल्स को, ऑर्गन पार्ट और ब्लड सेल्स दोनों भी सेम है, ब्लड सेल्स को या ऑर्गन पार्ट को कम मात्रा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है और जब उसका खुराक कम हुआ तो उसमें अलग अलग टाइप के डिसऑर्डर पैदा होते हैं और वो डिसऑर्डर आगे जाके डिसीज में कन्वर्ट होता है। जैसे अपना खुराक दाल रोटी सब्जी है, वैसे हमारा बॉडी का खुराक क्या है, हमारे ब्लड सेल्स का खुराक क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, तो आपकी भूख अगर 4 रोटी की है, आपको अगर 2 रोटी मिलेगी तो आप भी कमजोर पड़ जाओगे। तो वैसे हमारे ऑर्गन पार्ट का है, हार्ट की तरफ से अगर कम पंपिंग मिला यानी कम सर्कुलेशन मिला तो फिर हर एक ऑर्गन पार्ट का ब्लड का ऑक्सीजनेटेड ब्लड का प्रोपोर्शन कम हो जाता है। तो ये प्रोपोर्शन क्यों कम हुआ? क्योंकि आज आपके 3 फीट में लोहा है। अच्छा, आज से 150 साल पहले हमारे आजू बाजू में लोहा था ही नहीं। ये जो 70-80 सालों में जो लोहा बढ़ा है उससे पोलराइजेशन हुआ है। जो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को आप नहीं देख सकते लेकिन लोहा समझ जाता है, लोहा सराउंडिंग की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को खींचता है और जिसके कारण हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कमजोर पड़ जाता है और सर्कुलेटरी सिस्टम कमजोर पड़ने से हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होता है और ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होने से एक ही चीज होती है, आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी पैदा होती है। वो भी मैं आपको साइंटिफिक वे से समझाता हूं। देखिए, ये एक साइकिल का पंप है, ऐसा समझ के चलो, इंजेक्शन एक साइकिल का पंप है। साइंस क्या कहता है, जहां पर एम्प्टी स्पेस है वहां पर ऑक्सीजन जाता है। अभी मान के चलो एक पानी की बोतल है जो तकरीबन 30% भरी है, 70% खाली है, तो इसमें 30% क्या है, पानी, और बाकी 70% क्या है, ऑक्सीजन। तो साइंस ये कहता है कि जहां पर एम्प्टी स्पेस है विद इन ए नैनो सेकेंड वहां पर ऑक्सीजन चला जाता है। अब ये इंजेक्शन है, मैं इसको पीछे करता हूं तो अब क्या हुआ, एम्प्टी स्पेस क्रिएट हुआ। अब अंदर क्या है, अब मैं आगे करूंगा तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। तो मैग्नेट भी बस इसी तरह काम करता है। मैं आपको ध्यान से समझा देता हूं। देखो, हमारे शरीर के अंदर है ब्लड, ब्लड के अंदर है हीमोग्लोबिन प्रोटीन और हीमोग्लोबिन प्रोटीन के अंदर है आयरन नामक कंपोनेंट। ये आयरन नामक कंपोनेंट को हमारा मैग्नेट, जो नेचुरल मैग्नेट है, दिस इज नॉट आर्टिफिशियल मैग्नेट। दुनिया में 2 टाइप के मैग्नेट होते हैं, एक नेचुरल इलेक्ट्रिकली चार्ज आर्टिफिशियल मैग्नेट और एक होता है नेचुरल मैग्नेट जो जमीन से माइनिंग करके स्पेशल प्रोसेस करके नैनो और बायोटेक्नोलॉजी में उसको कन्वर्ट करके, इट्स अ वेरी स्पेशियस रेयर अर्थ मेडिकल ग्रेड बायो एंड नैनो टेक्नोलॉजी मैग्नेट्स, सो वेरी एक्सपेंसिव। तो ये मैग्नेट हम उसमें यूज करते हैं और मैग्नेट क्या करता है, हमारे बॉडी की जो आयरन नाम का कंपोनेंट है उसको वो एनर्जी देता है। तो अभी मैं आपको एक सिंपल लॉजिक बता दूं। मान के चलो ये मैंने एक पेज लिया और इसके ऊपर मैंने कुछ नेल रखे, छोटे छोटे नेल रखे और पीछे से मैंने मैग्नेट रख दिया, नीचे से मैग्नेट रखा, तो क्या होगा, सब नेल एक दूसरे को पकड़ लेंगे। अगर जैसे मैंने मैग्नेट हटा दिया तो क्या हो जाएगा, उनकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, लोहे के अंदर जो एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो हमारे बॉडी के अंदर भी आयरन है और सराउंडिंग में मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। साइंस को समझो, हमारे सराउंडिंग में क्या है, मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी और मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी हमारे सराउंडिंग और हमारे बॉडी के अंदर आयरन। तो ये मैग्नेट आयरन को इन्फ्लुएंस करता है। तो जैसे हमारा हार्ट पंपिंग करता है, सबसे पहला तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे शरीर के अंदर फैला देता है और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट अपने पास पूल करता है। पुल एंड पुश करने का काम है हार्ट का। तो हमारे हार्ट के अंदर 4 चेंबर है, 2 चेंबर में वो प्योर ब्लड को मैनेज करता है और 2 चेंबर में वो इम्प्योर ब्लड को मैनेज करता है। तो जो इम्प्योर ब्लड हार्ट रिटर्न उसको खींच के लेता है, रिटर्न पुल करता है उसको। तो जैसे हार्ट में वो इम्प्योर ब्लड आता है तो हार्ट उसको प्यूरिफिकेशन के लिए कहां भेजता है, लंग्स में भेजता है, क्योंकि लेफ्ट और राइट 2 साइड में हमारे लंग्स है, उसकी 600 ml ऑक्सीजन की कैपेसिटी है। जैसे ही वो इम्प्योर ब्लड लंग्स में आता है तो उसके मौजूद हीमोग्लोबिन के अंदर का मौजूद आयरन नाम का कंपोनेंट कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है और सराउंडिंग में जितना भी ऑक्सीजन मिला उस ऑक्सीजन को खींच लेता है और वापस हार्ट के दूसरे कंपार्टमेंट में आता है और हार्ट उसको पंपिंग करके पूरे बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फैलाता है। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड खत्म होने के बाद वापस उसको रिवर्स लेता है, वो हार्ट अपना पंपिंग करके वापस उसको लंग्स में भेजता है और लंग्स में आयरन नाम का कंपोनेंट वापस ऑक्सीजन को खींचता है। तो हमारे शरीर के अंदर ईच एंड एवरी ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन ट्रांसमिट करने का काम किसने किया, आयरन ने। समझ में, ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम किसने किया, आयरन ने। अगर आयरन नाम का कंपोनेंट ही अगर हम हमारे शरीर से अगर 45 सेकंड के लिए भी दूर कर देंगे ना तो 46वें सेकंड में हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, इतना जरूरी आयरन। अब आयरन को क्या करता है, मैग्नेट इन्फ्लुएंस करता है, ताकत देता है। तो आयरन का काम क्या है, ऑक्सीजन को खींचना।
जहां पर अगर आप मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी में नहीं रहेंगे तो 20% ऑक्सीजन उठाएगा, लेकिन अगर मैग्नेट की इन्फ्लुएंस मिली उसको तो 60 से 70% ऑक्सीजन उठाता है, ज्यादा ऑक्सीजन क्वांटिटी उठाता है और वापस हार्ट में आके गिरता है। तो क्या हुआ, आपके शरीर के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन की प्रमाण बढ़ गई। डिजोल्व ऑक्सीजन बढ़ने से आपके ब्लड सेल्स हेल्दी हो गए, तो ब्लड सेल्स हेल्दी होने से प्रॉब्लम रिवर्स हो जाते। समझ में आपको? आयरन नाम का कंटेंट आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन स्प्रेड करने का काम करता है, और आयरन हमेशा मैग्नेट से प्यार करता है और मैग्नेट हमेशा आयरन से प्यार करता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते, मतलब जहां कहीं भी मिलेंगे एक दूसरे को पकड़ लेते, एक दूसरे के गले मिल जाते, बराबर ना? तो ये मैग्नेट हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है, और दुनिया की हर एक बीमारी ऑक्सीजन की कमी के कारण ही आपके शरीर के अंदर अभी मौजूद है। ये कोई मेडिसिन नहीं, ये कोई दवा नहीं, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। ओके, ये मैग्नेट वर्ल्ड वाइड प्रूव, इट्स टाइम टेस्टेड प्रूवन, मैग्नेट इंप्रूव्स योर ब्लड सर्कुलेशन बाय डिफॉल्ट, एनहांस योर ऑक्सीजन। इस तरह से ये ऑक्सीजन को बढ़ाता है। एक दो मुद्दे और मैं लूंगा, एक हाई बीपी के बारे में आज बात करेंगे और हम डायबिटीज के बारे में बात करेंगे। ये दोनों बीमारी जिसको है ना, वो अंदर से हर सेकंड खोखला होता रहता है, हर मिनट हर सेकंड वो अंदर से खोखला हो रहा है, और हम डायबिटीज की राजधानी है। हर तीसरे बंदे को आज डायबिटीज है, और डायबिटीज जो बीमारी है वो एड्स और कैंसर से भी भयानक बीमारी है, क्योंकि डायबिटीज वाले की अगले 2 घंटे की भी गारंटी नहीं होती। इतना डेंजर बीमारी है डायबिटीज और हाई बीपी। और डायबिटीज प्योरली ऑक्सीजन रिलेटेड बीमारी है। आपके बॉडी के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन कम होने के कारण इंसुलिन ग्लूकोज को जला नहीं पाता, क्योंकि ग्लूकोज को जलाने के लिए उसको ऑक्सीजन चाहिए। जैसे एक मोमबत्ती ली मैंने, उसको जलाया और उसके ऊपर ग्लास उल्टा रख दिया, कांच का ग्लास उल्टा रख दिया, तो 15 सेकंड के बाद वो मोमबत्ती बुझती। मोमबत्ती बुझी क्यों? 15 सेकंड जली क्यों? 15 सेकंड इसलिए जली कि 15 सेकंड तक उसको ऑक्सीजन मिल रहा था, 15 सेकंड के बाद बुझी क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया। सेम हम लोग जो भी खाना खाते वो कार्बोहाइड्रेट खाना है, आप वेज खाओ या नॉन वेज खाओ, 2-2.5 घंटे के बाद उसका कन्वर्जन ग्लूकोज और फैटी एसिड में होता है, और दोनों शरीर को चलने के लिए एनर्जी देता है। ग्लूकोज भी हमें एनर्जी देता है, फैटी एसिड भी हमें एनर्जी देता है। फैटी एसिड बाद में चर्बी में कन्वर्ट होता है। तो यहां पर हमने खाना खा लिया, 2-2.5 घंटे के बाद वहां पर ग्लूकोज बना, और 2-2.5 घंटे के बाद यहां पर इंसुलिन भी बन जाता है। अब इंसुलिन ग्लूकोज को तभी जला पाएगा जब आपके शरीर के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन प्रॉपर है। तो उसको कम मात्रा में डिजोल्व ऑक्सीजन मिलने के कारण होता क्या है, उसको थोड़ा बहुत जला देता है, थोड़ा बहुत छोड़ देता है, थोड़ा बहुत जला देता है, थोड़ा बहुत छोड़ देता है। तो आपके शरीर के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ती रहती है, और 3-4 साल के बाद आपको शुगर डिक्लेयर होता है, क्योंकि हमारी ब्लड वेसल बाल से भी पतली है, उसके अंदर वो रुक जाता है। जो आप नाक से सांस लेते हो उस ऑक्सीजन को वो ब्लड वाला वो शुगर वाला ब्लड ऑक्सीजन को आगे जाने नहीं देता है, जितने प्रपोर्शन में जाना चाहिए उतने जाने नहीं देता है। इसके लिए ये जो डायबिटीज वाले होते हैं इनकी ईच एंड एवरी ऑर्गन कमजोर पड़ जाते हैं, और जब भी डायबिटीज वाला मरता है कम से कम 45 ऑर्गन फेल्योर से मरता है, और उसके ऑर्गन किसी के भी काम नहीं आते, उसको हम ट्रांसप्लांट भी नहीं कर सकते। तो इतना जरूरी है ये, मतलब ये आपको खेल समझ में आ गया। ऑक्सीजन की कमी शरीर के अंदर, जब हम नाक से सांस लेते हैं वो लंग्स में जाता है, लंग्स के थ्रू खून में मिलता है, तो उसको बोलते हैं डिजोल्व ऑक्सीजन, बरोबर? तो ये ऑक्सीजन बढ़ाने में मैग्नेट बहुत हेल्प करता है। और हमारा हार्ट और हाई बीपी की बात करता हूं। हाई बीपी क्या होता है, हमारा हार्ट है ना, प्रेशर से जब ब्लड को खींचता है, क्योंकि उसको मैग्नेटिक पावर नहीं मिलने के कारण हार्ट को तो पंप, हार्ट का काम क्या है, ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट को जिंदा रखने का काम है, सर्कुलेशन देने का काम है। जब आपको मैग्नेटिक पावर अर्थ की कम मिलती है, तो हार्ट क्या करता है, प्रेशर से ब्लड को अपनी ओर खींचना शुरू कर देता है। और हमारा हार्ट कम से कम 80 और मैक्सिमम 120 के ऊपर का प्रेशर झेल नहीं सकता। उसके ऊपर अगर प्रेशर हो जाता है तो हमारी जो ब्लड वेसल है, जो बाल से भी पतली है, उसके अंदर ब्लॉकेजेस क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। फिर जो अपना ब्लड सर्कुलेशन है ना, वो वहां पर अटक जाता है, ब्लड को आगे जाने में दिक्कत होती। फिर जिस एरिया में आपको ब्लॉकेज हुए उस एरिया के ऑर्गन पार्ट कमजोर होने शुरू हो जाते हैं, उससे रिलेटेड आपको डिसीज होना शुरू हो जाता है। तो ये मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के इन्फ्लुएंस में अगर हम आते हैं, तो आपका जो हाई बीपी है, आपका हार्ट स्मूथली पंपिंग करना शुरू करेगा, वो जोर से खून को नहीं खींचेगा या पुल एंड पुश जोर से नहीं करेगा, जिसके कारण आपका हाई बीपी के लिए भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। कंपनी कोई भी गारंटी वारंटी कोई भी क्लेम नहीं करती, क्योंकि मैग्नेटिज्म इज अ यूनिवर्सल साइंस। आप इंटरनेट पे जो आपको करोड़ों पेज मिलेंगे, बहुत सारी बुक्स है, तो उसमें से सीखकर एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि एक आम रिक्शा वाला भी समझ जाए और एक BMW मर्सिडीज वाला भी आसानी से चीजों को समझ जाए कि क्या मैं बताना चाह रहा हूं। तो 1000 बात की एक बात, हमारे शरीर में बीमारी होने का रूट कॉज
यानी मुख्य कारण ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी। जब आपका ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होता है तब आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब हमको ये मालूम है कि इन कारणों की वजह से बीमारी होती है तो फिर बीमार पड़ के डॉक्टर के पास जाके लाखों करोड़ों खर्च करने में कोई अकलमंदी नहीं है। और जिसके पास भी करोड़ रुपए वो भी अपने आप को बचा नहीं पाया। और ऋषि कपूर साहब हजारों करोड़ के मालिक थे, अरुण जेटली साहब, सुषमा स्वराज जी, मनोहर पर्रिकर, इरफान खान, अभी अपने बप्पी लहरी, इनके पास पैसों की कमी नहीं थी। ऐसा नहीं खाने पीने का वांदा था, पैसों की कमी नहीं थी। कहीं ना कहीं शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हुई और वो उनको उससे रिलेटेड डिसीज हुआ। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आपके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम है ना तो उसका मेन रूट कॉज है ऑक्सीजन की कमी। तो सबसे पहले ऑक्सीजन की कमी को आप दूर करो तो आपके प्रॉब्लम धीरे धीरे रिवर्स होने में हेल्प होगी। दिस इज द अल्टरनेटिव नेचुरोथेरेपी एक्सटर्नल यूज प्रोडक्ट। मतलब क्या होता है, आप आपके डॉक्टर की ट्रीटमेंट भी चालू रखो, आप आपकी दवा भी चालू रखो, आप आपका डाइट भी चालू रखो, आप आपके एक्सरसाइज भी चालू रखो और इस बायोमैग्नेटिक को एज अ अल्टरनेट सपोर्टिंग एक्सटर्नल यूज करके यूज करो। अगर मैग्नेट भी आप पे काम नहीं कर रहा है इसका मतलब आपका डॉक्टर भी काम नहीं कर रहा, आपका दवा भी काम नहीं करना, आपका डाइट भी काम नहीं कर रहा, आपका एक्सरसाइज भी काम नहीं करना। इतना चिथड़े अपने आपके बॉडी के उड़ा दिए। तो मैग्नेट तो विद इन सेकंड हमारे ऊपर काम करना शुरू कर देता है। कोई दवा नहीं है और उससे रिलेटेड कोई सवाल पूछना भी नहीं है। एक जन तो परसों मेरे को हड्डी का एक्सरे लेके आया, बोले ये हड्डी ये देख के बताओ। इसका मतलब ही ये होता है कि आपके बॉडी के अंदर प्रॉब्लम क्यों है। आपके बॉडी के अंदर प्रॉब्लम है क्योंकि आपके ब्लड सेल्स कमजोर है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। अगर उसको ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाएगा, मतलब बिगड़ने का कारण क्या है, ऑक्सीजन नहीं मिला करके बिगड़ा, तो उसको सुधारने का कारण उसको ऑक्सीजन दो। और मैग्नेट वो काम करता है और उसके जो डेमोन्स्ट्रेशन आप देखो आपको अंदाजा आ जाएगा कि क्या लेवल पे आपकी एनर्जी स्ट्रेंथ बढ़ती है। अच्छा, 16 सालों से हम लोग इस बिजनेस में, 16 सालों से ना हमारे दरवाजे में कोई आ सकता प्रोडक्ट से रिलेटेड ना पे आउट से रिलेटेड। तो 16 साल से हम लोग एक ही छत के नीचे बैठ के अगर काम कर रहे हैं तो इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस। हमारा अर्थ खुद एक ह्यूज मैग्नेट है। ओके, तो ब्लड सर्कुलेशन करने के लिए हमें मैग्नेटिक पावर चाहिए। नासा के साइंटिस्ट भी उनके स्पेस शटल के अंदर, उनके कपड़ों के अंदर, उनके जूतों के अंदर इस टाइप के हाई इंटेंसिटी के मैग्नेट्स यूज करते हैं। और आज अब बस हम अवेयरनेस करने का, मैग्नेटिज्म इज यूनिवर्सल साइंस, बस आप भूल गए तो उसको आप याद दिलाने का काम हम कर रहे हैं। तो मैग्नेटिज्म 100% हमारे बॉडी पे काम करता है। मैग्नेट ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है और सारी की सारी बीमारियां वहीं से शुरुआत होती है। ओके, एनीमिया एंड हाइपोक्सिया। एनीमिया मतलब खून के अंदर आयरन की कमी। जब खून में आयरन की कमी होगी तो सीधी बात है, आयरन ही ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट को, ईच एंड एवरी ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ऑक्सीजन को लेके जाने का काम करता है। आयरन कम है तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी यानी हाइपोक्सिया होगा। और इन दोनों के कारण ही आपके शरीर में मल्टीपल बीमारियां होना शुरू हो जाती है। आज साइंस इतना ग्रो कर चुका है लेकिन आज इंसान की जो लाइफ स्पैन है वो 60-65 रह चुका है। रेडिएशन, पोल्यूशन, स्ट्रेस, टेंशन, ये सब चीजों की वजह से उसका असर ब्लड सर्कुलेशन पे होता है। तो ब्लड सर्कुलेशन को आप ठीक करो, आपके प्रॉब्लम धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो ये कोई जादू की छड़ी नहीं कि आप सो गए और दूसरे दिन हो गए, जस्ट पेशेंटली वेट करना पड़ता है। और अपने कितनी बॉडी की चिथड़ी उड़ाए हमें भी मालूम नहीं है। तो इस तरह से आप इस मैग्नेटिज्म को यूज करो। हमारे फैमिली की ईच एंड एवरी पर्सन को उसको देना है। आपके जो भी नियर एंड डियर है, जिनके बारे में आप अच्छा सोचते हो, उनको भी ये प्रोडक्ट आपको देना है। और उसे खूबसूरत बिजनेस में हमने यहाँ पर किया, क्योंकि प्रोडक्ट तो लाखों की तादाद में जा रहा है